दोस्तों देखिए, जो भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड है यानी कि BBNL, उसके साथ BSNL का मर्जर हो चुका है। मर्जर बहुत पहले ही हो चुका है, मगर मर्जर होने के बाद ये मर्जर का जो स्कीम है ये अभी तक नहीं हुआ था, मगर अभी जो नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन के तहत मर्जर्स का स्कीम भी अनाउंस हो चुका है। देख सकते हैं BBNL जो कंपनी है, इसका जो कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर है। तो क्या हो रहा है कि BBNL ने एक लेटर निकाला है, ऑफिशियल ऑर्डर, जहाँ पे सैंक्शनिंग हो गया कि BSNL के साथ कैसे मर्ज होगा। तो जो BBNL है, इसको बोला जाता है ट्रांसफर ऑफ कंपनी, मतलब जिससे ट्रांसफर हो रहा है, और ट्रांसफर ही मतलब है कि जिसके पास जा रहा है। तो देखिए 2022 में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन क्या किया था कि BSNL का रिवाइवल पैकेज अप्रूव किया था, और जिसमें ये बोला गया था कि BBNL को BSNL के पास मर्ज किया जाएगा। उसके ऊपर 2025 में जो ऑर्डर आया, उसी ऑर्डर के तहत ये ट्रांसफर का निकला है। तो देखिए, ये जो ऑर्डर है, इस ऑर्डर के मुताबिक सभी जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए नया कोई डीड वगैरह नहीं होगा। उसके साथ साथ जितना लायबिलिटी भी है BBNL का, वो भी ट्रांसफर होगा। और BBNL के पास जितना भी अकाउंट रिलेटेड चीज़ है, जितना भी बात है, तो वो काम करना बंद कर देगा 1/6/2026, यानी कि जून महीने के बाद से पूरा बंद हो जाएगा। और वो BSNL के पास जाके अप्रोच कर सकता है रिक्वायरमेंट के लिए। अभी से क्या होगा ना, BSNL पूरा चीज करेगा। तो BSNL के साथ BBNL का मर्जर का देखिए, ये जो गवर्नमेंट का जो कॉर्पोरेट जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का देखिए, ये आपका ऑर्डर है। BSNL को देखिए, ये ऑर्डर लिखा गया है, जहाँ पे स्कीम्स ऑफ एमालगमेशन बोला गया है BBNL और BSNL के बीच में। ठीक है, देखिए असिस्टेंट डायरेक्टर। तो देखिए यहाँ पे जो कॉर्पोरेट अफेयर, देखिए जो कॉर्पोरेट अफेयर्स का तो दो पार्टी है यहाँ पे। एक पार्टी है BBNL, दूसरा पार्टी है BSNL। BBNL को क्या बोलेगा, ट्रांसफर ऑफ कंपनी, और ट्रांसफर ही कंपनी होगा BSNL। ठीक है, तो इसमें से इतना जन प्रेजेंट है जब मीटिंग हुआ। अब देखिए ये जो ऑर्डर निकला है, ये ऑर्डर में क्या है, ये ऑर्डर 11/4/2025 का जो पिटिशनर कंपनी जो दिए थे उसके हिसाब से निकला है। और जो BBNL है, BBNL क्या हो रहा है कि अपना एसेट को ट्रांसफर कर रहा है, किसको, BSNL को। तो देखिए यहाँ पे जो कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर ए है BBNL का, और ये सेक्शन 2/45 कंपनीज एक्ट 2013 के इससे हुआ है। और BSNL भी जो कंपनीज एक्ट है, वो कंपनीज एक्ट का हिसाब से हुआ है। यही कहने थे। तो सीरीज नंबर, अब देखिए यहाँ पे कैसे कैसे चीज हुआ है। ये सब बेसिकली टेक्निकल टर्म है। BSC लिमिटेड के पास गया है। ठीक है, कंपनी इज एंगेज इन बिजनेस एक्वायरिंग टेक ओवर ऑफ मैनेजमेंट, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और डॉट का भी यहाँ पे ऑपरेशन का बात बोला गया है। ये सब देखिए, ये कंपनी जो एमलगमेशन होने के बाद ऐसे होता है। जो काम का बात दिखा देते हैं कि कितना यहाँ पे देखिए ट्रांसफर ऑफ कंपनी यानी कि BBNL। ठीक है, से BBNL विथ क्लॉज 1.1 दिस पार्ट ऑफ ऑथराइज द शेयर कैपिटल ऑफ द ट्रांसफर कंपनी BSNL। तो BSNL का संपत्ति है
1,500,000,000,000। देखिए 1,50,000 करोड़ का संपत्ति है, 1,50,000 करोड़ इतना संपत्ति है बीएसएनएल का। ठीक है, ये बीएसएनएल का है। अब इसमें क्या हो रहा है, मर्ज हो रहा है, डिवाइडेड इंटू 1,42,500 142,500,000। अब इसको शेयर में इक्वेट किया जा रहा है। अब देखिए इसके बाद जो है ये आपका 7,500,000,000 रिडीम्ड एज प्रेफर्ड शेयर ऑफ ₹10 रुपीज़, इसको शेयर में कन्वर्ट किया गया। और ऑथोराइज शेयर कैपिटल ऑफ ट्रांसफरी कंपनी दैट इज बीबीएनएल शैल बी ₹1,500,000,000 डिवाइडेड इंटू शेयर ऑफ 143,500,000,000। तो ये सब टेक्निकल टर्म्स है। तो ये क्या हुआ कि इसके साथ ये जो मर्जर का है, देखिए सब मर्जर यहाँ पे हो रहा है। देखिए सब लेटर नंबर दिया गया है, तो और क्या होगा, एमालगमेशन के बाद जो बीएसएनएल बोर्ड ने ये एमालगमेशन को अप्रूव किया, 224th जो मीटिंग है उस मीटिंग में अप्रूव कर दिया था। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, कंपनी जो कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है, कॉर्पोरेट अफेयर्स इसको ट्रांसफ़र किया और इसको ड्यूली सर्टिफाइड किया गया चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा। ठीक है, आप देख सकते हैं पूरा जो एमालगमेशन का पेपर्स है, एमालगमेशन का पेपर्स यहाँ पे है। ठीक है, और जो है पूरा चीज़ को यहाँ पे दिया गया। और जो सेक्शन 230C कंपनीज एक्ट 2013 और उसका जो रूल 8 ऑफ कंपनीज कॉम्प्रोमाइज एंड एमालगमेशन, तो उसके तहत इसको जो रजिस्टर्ड उसको किया गया डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। फाइनेंशियल एक्सप्रेस को यहाँ पे दिया गया है और जनसत्ता बोल के एक हिंदी अखबार को दिया गया है एज पर रूल 16(1) कंपनीज एक्ट, जहाँ पे एमालगमेशन को आपको नोटिफाई करना है। 22/10/2025 का जो न्यूज़पेपर का कॉपी भी यहाँ पे पब्लिकेशन अटैच किया गया है मिनिस्ट्री के। तो ये सब है कि 2 न्यूज़पेपर में देना है, एक हिंदी मीडियम, एक वर्नाकुलर मीडियम, एक इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश में देना है। और आपका देखिए ये आपका हो गया है। ठीक है, और सभी कोर्ट केसेस पेंडिंग। तो नया जो कंपनी है यानी कि बीएसएनएल डील करेगा, बीबीएनएल और डील नहीं करेगा। ठीक है, ये आपका हो गया है। और देखिए यहाँ पे सीनियर इकोनॉमिक एडवाइज़र गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो शांतनु मित्र है वो किया है। और ये जो एमालगमेशन है, एमालगमेशन यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। तो आप लोग ये न्यूज़ को अच्छे से देखिए। बीएसएनएल के पास क्या हुआ कि बीएसएनएल के साथ बीबीएनएल अटैच हो गया। ठीक है, इससे क्या हुआ, बीएसएनएल का जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी इनकेस हुआ, इसके साथ लायबिलिटी भी बीबीएनएल का जो है आया। हालांकि बीबीएनएल का लायबिलिटी बहुत कम है, तो बीएसएनएल का जो प्रॉपर्टीज़ है ह्यूज, सबसे बड़ा है कि ह्यूज अमाउंट ऑफ फाइबर ओएफसी केबल बीएसएनएल के पास आ गया। खैर, इस न्यूज़ में इतना ही। नमस्कार।